तो दोस्तों आज 26 अगस्त 2021 गुरुवार का दिन हो चुका है। तो आइए फटाफट से बात कर लेते हैं आज के ताजा खबरों की और आज के बड़े खबरों की। दोस्तों आज की बड़ी खबरों में मोदी सरकार की तरफ से पूरे देश के लिए महंगाई को लेकर एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक खुद सरकार ने बताया है कि लोगों को महंगाई से राहत कब तक मिलेगी। अभी आपको इसके बारे में पूरी रिपोर्ट बताएंगे। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सरकार के एक नए अभियान की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक इस अभियान के तहत आने वाले अक्टूबर के महीने में देश के हर जिले में जाकर पैसे बांटे जाएंगे लोन के रूप में बैंकों की तरफ से। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने ये बड़ा ऐलान किया है। इसके अलावा आज की बड़ी खबरों में सभी मोबाइल फोन चलाने वालों के लिए 5 नए नियम की खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले 7 दिनों के अंदर सभी मोबाइल फोन चलाने वालों पर 5 नए नियम लागू होंगे। इसके अलावा देश के कई राज्यों में छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलने को लेकर भी बड़ी खबर आई है। अभी आपको पूरी रिपोर्ट के तहत बताएंगे कि देश के कौन कौन से राज्यों में स्कूल खुलने वाले हैं। साथ ही में आपको बता दें आज की बड़ी खबरों में कोरोना वायरस को लेकर फिर बड़ी चेतावनी आई है। ताजा जानकारी के मुताबिक केरल और महाराष्ट्र में एक बार फिर से हालात बिगड़ने लगे हैं। केरल में तो हर 5वां व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित मिल रहा है। ऐसा हो सकता है कि ये कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शुरुआत हो। अभी आपको इसके बारे में भी पूरी जानकारी देंगे। साथ ही में आपको बता दें घरेलू गैस सिलेंडर की फ्री मिलने को लेकर भी एक बड़ी खबर है। ताजा जानकारी के मुताबिक आने वाले दिनों में 20 लाख लोगों को LPG सिलेंडर बिल्कुल मुफ्त में दिया जाएगा। तो दोस्तों आज के इस मुख्य समाचार में हम आपको इन्हीं सब महत्वपूर्ण खबरों के बारे में बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को थोड़ा सा भी भगाए बिना ध्यान से आखिर तक देखें ताकि कोई भी जानकारी मिस ना हो। वीडियो में आगे जाने से पहले बस आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो आइए बिना देर किए चलते हैं सीधे आज की पहली बड़ी खबर की तरफ। और आज की पहली बड़ी खबर जैसा कि आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर कि मोदी सरकार ने खुद बताया महंगाई से आम आदमी को राहत कब तक मिलेगी। केंद्र सरकार ने इसके लिए उठाए हैं कुछ कदम। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बढ़ती महंगाई से परेशान आम लोगों को राहत देते हुए ये बताया है कि इससे कब निजात मिल सकती है। साथ ही में ये भी जानकारी दी गई है कि महंगाई दर को सीमित दायरे में रखने के लिए केंद्र सरकार क्या तैयारी कर रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक वित्त मंत्रालय ने कहा है कि खाद्य तेल यानी कि खाने वाले तेल और दालों का महंगाई के बढ़ने में बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि इन दोनों ही के दाम पिछले महीनों में बहुत तेजी से ऊपर गए हैं। लिहाजा भारत सरकार बाजार में इनकी उपलब्धता को बढ़ाने के लिए शुल्क कटौती के जरिए आपूर्ति में इजाफा करने के उपाय किए हैं, यानी कि खाने वाले तेल और दालों की सप्लाई बढ़ाई जाएगी। जाहिर सी बात है सप्लाई कम होने से इसके दाम कम होंगे। वित्त मंत्री का कहना है कि तेल और दाल का महंगाई बढ़ने में एक बड़ा योगदान है। इसके अलावा इससे भी बड़ा रोल है पेट्रोल डीजल का। वित्त मंत्रालय ने पेट्रोल डीजल के मुद्दे पर बात करते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल पर कर यानी कि टैक्स और शुल्क कम करने के तरीकों को लेकर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के साथ चर्चा करनी होगी। आने वाले दिनों में अगर चर्चा की जाएगी और राज्य सरकारें अपना टैक्स थोड़ा घटाएंगी और केंद्र सरकार भी अगर पेट्रोल डीजल पर टैक्स थोड़ा घटा देगी तो फिर पेट्रोल डीजल सस्ता हो सकता है। वैसे आप में से अक्सर लोग जानते होंगे, फिर भी आपको बता दें कि पेट्रोल डीजल का महंगा होना या सस्ता होना सभी चीजों का महंगा होना और सस्ता होना है। जाहिर सी बात है सभी चीजों की ढुलाई के लिए गाड़ी का इस्तेमाल होता है और गाड़ियां पेट्रोल डीजल वगैरह से चलती हैं। इसी की वजह से फ्यूल के दाम बढ़ने या घटने से सभी चीजों की महंगाई या सस्ताई पर असर पड़ता है। राजस्व सचिव तरुण बजाज ने बताया है कि नई फसल बाजार में आने के बाद महंगाई में कमी दर्ज की जाएगी। सरकार ने खुद मान लिया है कि अभी महंगाई है, हालांकि कुछ समय में ये महंगाई सामान्य हो जाएगी, ऐसा कहा गया है जानकारी के मुताबिक। तो फिलहाल जिन खाने वाली चीजों के दाम महंगे हैं उनकी जैसे ही नई फसल आएगी तो उनके दाम सस्ते हो जाएंगे और फिर सरकार उतने ही दामों पर उनको रखने की कोशिश करेगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन का बड़ा ऐलान। देश के हर जिले में कर्ज देने के लिए अक्टूबर 2021 में चलाया जाएगा विशेष अभियान। जी हाँ, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि केंद्र की मोदी सरकार ने कर्ज वृद्धि के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, यानी कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा कर्ज मिले इसकी तैयारी की है। इसी दौरान वित्त मंत्री ने ये बताया है कि कर्ज वृद्धि की मदद के लिए बैंक अक्टूबर 2021 से देश के हर जिले में विशेष अभियान चलाएंगे। आसान सी भाषा में कहें तो जानकारी के मुताबिक आने वाले अक्टूबर के महीने में देश के हर जिले में लोन बांटने की व्यवस्था की जाएगी। देश के जिस व्यक्ति को पैसे की जरूरत है और वो आने वाले दिनों में लौटा सकता है तो उसे इस अभियान से बहुत अच्छा फायदा मिलेगा। बाकी जो लोगों को कर्ज मिलेगा तो उस कर्ज पर थोड़ी सी राहत मिल सकती है सरकार की योजनाओं के तहत। इसकी ज्यादा जानकारी आपको तभी मिल जाएगी जब आपके जिले में ये सिस्टम शुरू किया जाएगा। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो मोबाइल यूजर्स के लिए 7 दिन में बदल जाएंगे 5 नियम। आइए बताएं किन लोगों पर पड़ सकता है इसका असर। जी हाँ, मोबाइल यूजर के लिए ठीक 7 दिन के भीतर यानी कि आने वाले 1 सितंबर 2021 से 5 बड़े बदलाव होने वाले हैं। ये आप कह सकते हैं 5 नए नियम। सबसे पहला बदलाव है फेक कंटेंट को लेकर। गूगल की नई पॉलिसी 1 सितंबर 2021 से लागू हो रही है। इसके तहत फेक कंटेंट को प्रमोट करने वाले ऐप्स पर 1 सितंबर से प्रतिबंध लग जाएगा, यानी कि जो भी ऐप अभी मार्केट में मौजूद हैं लेकिन वो लोग फेक यानी कि झूठी चीजों को प्रमोट करते हैं
हैं तो ऐसे ऐप पर गूगल खुद प्रतिबंध लगा देगा, यानी कि बैन कर देगा। वहीं दूसरा बदलाव है डिज्नी प्लस हॉटस्टार को लेकर। जानकारी के मुताबिक डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जो सब्सक्रिप्शन है वो 100 रुपए महंगा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक 399 रुपए वाला प्लान 499 का हो जाएगा। इसके अलावा 899 रुपए देकर 2 फोन में यूजर ऐप को चला सकेंगे। वहीं दोस्तों अगला बदलाव होगा अमेजोन की डिलीवरी को लेकर। जानकारी के मुताबिक अमेजोन डीजल और पेट्रोल की कीमत बढ़ने से लॉजिस्टिक कॉस्ट में इजाफा करेगी, यानी कि डिलीवरी चार्जेस में। इसकी वजह से आने वाले दिनों में अमेजोन से सामान मंगाना अभी के मुकाबले थोड़ा महंगा हो जाएगा। जानकारी के मुताबिक अगला बदलाव लोन देने वाले ऐप को लेकर है। जानकारी के मुताबिक ठगी करने वाले पर्सनल लोन ऐप पर रोक लगाई जाएगी। जैसा कि हम सब जानते हैं अभी बहुत सारे ऐसे ऐप आ गए हैं जो कि पर्सनल लोन देने की बात करते हैं। तो इनमें से जो भी ऐसी कंपनियां हैं, जो भी ऐसे ऐप हैं जो कि ठगी करते हैं, तो इनको भी बैन कर दिया जाएगा गूगल की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गन्ने का सरकार ने FRP प्राइस बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में चीनी के दाम में हो सकती है बढ़ोतरी, लेकिन फिलहाल नहीं है इसकी पुष्टि। जी हाँ, केंद्र सरकार ने बीते बुधवार को 2021-22 के नए मार्केटिंग ईयर के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी यानी कि FRP प्राइस बढ़ा दिया है। 5 रुपए बढ़ाकर इसे 290 रुपए प्रति क्विंटल कर दिया गया है, PTI भाषा की खबर के मुताबिक। हालांकि साथ ही में ये जानकारी दी गई है कि सरकार ने फिलहाल चीनी के बिक्री मूल्य में तत्काल बढ़ोतरी से इनकार किया है, यानी कि फिलहाल तो चीनी के दाम नहीं बढ़ाए गए हैं। लेकिन जाहिर सी बात है जब गन्ने के दामों में बढ़ोतरी हुई है तो आने वाले दिनों में इसका असर चीनी के दाम पर पड़ सकता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो आगरा की रिवॉल्वर रानी का वीडियो हुआ वायरल। महिला कांस्टेबल ने सोशल मीडिया पर डायलॉग के साथ रिवॉल्वर लहराते हुए वीडियो किया था पोस्ट। SSP ने अब किया है लाइन हाजिर। जी हाँ, आगरा की महिला कांस्टेबल ने वर्दी पहनकर और कमर में रिवॉल्वर लगाकर एक वीडियो बनाया है टिकटॉक की तरह, यानी कि जैसा अभी ट्रेंड चल रहा है। वीडियो को इंस्टाग्राम पर अपलोड किया गया। वीडियो वायरल होते ही ये SSP मुनिजराज तक भी पहुंच गया। उन्होंने इसे वर्दी का अपमान मानते हुए वीडियो बनाने वाली कांस्टेबल प्रियंका मिश्रा को लाइन हाजिर कर दिया है। आपको बता दें ये महिला कांस्टेबल उस वाले डायलॉग पर अपनी लिपसिंग कर रही थी जिसमें ये कहा जाता है कि यूपी में तो 5-5 साल के बच्चे कट्टा चलाते हैं। इनका जो वीडियो वायरल हुआ है आप उसे कहां पर और कैसे देख सकते हैं, इसकी जानकारी अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपको एक कोड की जरूरत होगी जो कि आपको आगे मिलेगा 4 अंकों का। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राजस्थान में फाइटर प्लेन हुआ क्रैश। राजस्थान के बाड़मेर में परीक्षण उड़ान के दौरान क्रैश हुआ है एयरफोर्स का MiG-21 बाइसन। जी हाँ, राजस्थान के बाड़मेर में एयरफोर्स का MiG-21 फाइटर जेट क्रैश हो गया है। एयरफोर्स के मुताबिक हादसा बीते बुधवार शाम 5:30 बजे का है। जानकारी के मुताबिक ये फाइटर प्लेन ट्रेनिंग उड़ान पर था। टेक ऑफ के बाद इसमें कोई तकनीकी खराबी आ गई और ये एक झोपड़ी में जा गिरी। इसकी वजह से एक भयंकर धमाका हुआ और आग लग गई। हालांकि गनीमत ये रही कि प्लेन क्रैश होने से पहले पायलट ने खुद को इजेक्ट कर लिया, यानी कि पैराशूट की मदद से कूद गया और पायलट यानी कि देश के जवान की जान बच गई। आपको बता दें जिस समय ये हादसा हुआ, जिस समय ये धमाका हुआ, उस समय का एक वीडियो आया है। वीडियो में आपको ये भी देखने को मिलेगा कि पैराशूट से लैंड करने के बाद देश के जवान यानी कि पायलट की कैसी हालत थी। इस वीडियो को भी आप कहां पर और कैसे देख सकते हैं थोड़ी देर में बताएंगे और इसके लिए भी आपको 4 अंकों के कोड की जरूरत होगी जो कि आपको आगे वीडियो में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों अगली खबर के बारे में बताने से पहले आपके लिए एक बड़ा सर्वे और एक बड़ा सवाल। दोस्तों जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सरकार की तरफ से ये खबर दी गई है कि आने वाले कुछ दिनों में महंगाई कम हो सकती है, तो इसी बात पर आप हमें इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि आपको क्या लगता है, क्या सच में आने वाले दिनों में महंगाई कम हो सकती है या नहीं। इस बात पर आपकी पर्सनल राय क्या है, फटाफट से आप अपना जवाब इसी वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख डालिए। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो यूपी में उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ हो गया है। 20 लाख लोगों को बिल्कुल फ्री में मिलेगा LPG कनेक्शन। जी हां, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना अपने दूसरे चरण में यूपी की करीब 20 लाख महिलाओं की जिंदगी में उजाला लेकर आएगा। बीते बुधवार को CM योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में यानी कि यूपी में उज्ज्वला योजना 2 का शुभारंभ किया है। आप नहीं जानते हैं तो अभी हाल ही में 10 अगस्त को प्रधानमंत्री की तरफ से उज्ज्वला योजना 2 की शुरुआत की गई थी। अब आने वाले दिनों में केवल यूपी में नहीं बल्कि पूरे देश में इस योजना के तहत लाभ मिलेगा, लेकिन यूपी ने अब शुरुआत कर दी है। आप में से जो लोग नहीं जानते उन्हें हम बता दें कि उज्ज्वला योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे आने वाले लोगों को बिल्कुल फ्री में गैस कनेक्शन, साथ ही में चूल्हा वगैरह दिया जाता है। उत्तर प्रदेश को लेकर एक और बड़ी खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि गोरखपुर में बनेगी यूपी की पहली आयुष यूनिवर्सिटी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद करेंगे इसका शिलान्यास यानी कि नींव रखेंगे। जी हाँ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की कोशिशों से गोरखपुर चिकित्सा शिक्षा का हब बन सकेगा, ऐसी जानकारी आई है। 28 अगस्त को प्रदेश के पहले आयुष विद्यालय की नींव रखी जाएगी। जानकारी के मुताबिक
मुताबिक यूपी के गोरखपुर में बनने वाली ये पहली आयुष यूनिवर्सिटी होगी, यानी कि ऐसी यूनिवर्सिटी यूपी में पहली बार बन रही है। जानकारी के मुताबिक गोरखपुर के बटहट ब्लॉक में पिपरी और तरकुलही में 52 एकड़ भूमि पर इसे बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय के एक ही परिसर में आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योग चिकित्सा की पढ़ाई होगी। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो शिकायत और सुझाव के लिए जारी हुआ है हेल्पलाइन नंबर बिहार में। जी हाँ, बिहार पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद अब राज्य निर्वाचन आयोग ने अन्य तैयारियों पर अपना फोकस कर लिया है। पंचायत चुनाव को देखते हुए निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं को सुविधाएं देने के लिए भी घोषणा की है। इसके तहत सबसे पहले निर्वाचन आयोग ने चुनाव को लेकर कोई शिकायत या कोई सुझाव के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। बिहार का कोई भी व्यक्ति 1800-3457-243 पर कॉल करके बिहार पंचायत चुनाव को लेकर कोई शिकायत कर सकता है या कोई सुझाव दे सकता है। जो नंबर हमने आपको बताया है वो अभी आपकी स्क्रीन पर भी दिख रहा है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, आने वाले दिनों में बिहार में पंचायत चुनाव होने वाले हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोरोना ने फिर बढ़ाई चिंता। एक दिन में मिले हैं 46,000 से ज्यादा नए मरीज कोरोना वायरस के। अकेले केरल से है 31,000 से ज्यादा नए मामले। महाराष्ट्र में भी बिगड़ने लगे हैं हालात। जी हाँ, केरल और महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। जानकारी के मुताबिक अभी सबसे ज्यादा हालत खराब है केरल की। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक केवल 24 घंटे के अंदर अकेले केरल से 31,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं, यानी कि इतने नए मरीज मिले हैं। साथ ही में केरल के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक राज्य में संक्रमण दर बढ़कर 19% से ज्यादा हो गई है, यानी कि जिन लोगों की जांच की जा रही है उनमें से हर 5वां व्यक्ति कोरोना वायरस से संक्रमित निकल रहा है। इसके अलावा आपको बता दें, महाराष्ट्र में भी केवल एक दिन में 5,000 से ज्यादा नए मामले सामने आए हैं। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, अभी हाल ही में कई सारे विशेषज्ञों की तरफ से और कई सारी कमेटी संगठन की तरफ से ये चेतावनी जारी की गई है कि आने वाले सितंबर या अक्टूबर के महीने में भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर आ सकती है। कह तो यहाँ तक दिया गया है कि रोजाना सितंबर या अक्टूबर के महीने में 4 लाख से 6 लाख नए मामले सामने आएंगे कोरोना वायरस के। खैर, अगर फिलहाल बात करेंगे कि अभी भारत में कोरोना वायरस का ताजा हाल क्या है, तो इसकी ज्यादा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि बीते रोज भारत में आए 46,000 से ज्यादा नए मामले कोरोना वायरस के। 600 से ज्यादा लोगों की फिर गई है जान केवल एक दिन में। जी हाँ, बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 46,000 से ज्यादा नए मरीज मिले हैं कोरोना वायरस के पूरे भारत में। इन नए मरीजों के मिलने के बाद अब भारत में कुल मरीजों की संख्या 3,25,57,767 हो गई है। साथ ही में आपको बताते चले कि इन टोटल मरीजों में से अभी तक 4,36,396 लोगों की जान जा चुकी है जब से कोरोना वायरस की शुरुआत हुई है तब से लेकर अब तक। इसके अलावा आपको बता दें कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में एक बार फिर से 600 से ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवा दी है कोरोना वायरस की वजह से। हाँ, लेकिन अच्छी बात ये रही कि बीते रोज लगभग 24 घंटे में 34,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हुए हैं। ठीक होने वाले टोटल लोगों की संख्या अब 3,17,81,040 हो गई है, यानी कि इतने सारे लोग टोटल मरीजों में से ठीक हो चुके हैं। बाकी इसके अलावा जो लोग बचे हैं, जिन लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है, तो उनकी संख्या अब भारत में 3,27,571 हो गई है, यानी कि पूरे भारत में अब भी कोरोना वायरस के इतने मरीज बचे हुए हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो बॉन्स हमीद ने लगाई 50। तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल हुआ खत्म। भारत की पूरी टीम केवल 78 रन बना पाई। जी हां, भारत और इंग्लैंड के बीच लीड्स में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच के पहले दिन का खेल बीते रोज समाप्त हो गया। पहले दिन टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की पहली पारी महज 78 रन पर सिमट गई, यानी कि पूरी टीम केवल 78 रन ही बना पाई, जो कि एक बड़ा ही शर्मनाक रिकॉर्ड माना जा रहा है। हालांकि इसके जवाब में इंग्लैंड ने दिन का खेल खत्म होने तक बिना एक भी विकेट गवाए 120 रन बना लिए। तो इस तरह से इंग्लैंड टीम ने 42 रनों की बढ़त बना ली है एक दिन का खेल खत्म होने तक। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि अभी भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों में से 2 मैच हो चुके हैं और तीसरा मैच अभी जारी है। स्पोर्ट्स से जुड़े चैनल पर आप इसका लाइव प्रसारण देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो गुजरात में 2 सितंबर से खुलेंगे कक्षा 6 से 8वीं के स्कूल। करना होगा कोरोना के प्रोटोकॉल का पालन। जी हां, गुजरात की सरकार ने बीते बुधवार को घोषणा की है कि आने वाले 2 सितंबर से राज्य में कक्षा 6 से 8वीं के स्कूल खुल जाएंगे। हालांकि इन्हें 50% क्षमता के साथ ही खोला जाएगा, यानी कि आधे बच्चे एक दिन जाएंगे तो आधे बच्चे दूसरे दिन जाएंगे। साथ ही में स्कूल खुलने के दौरान कोरोना के नियमों का पालन करना होगा। इसके अलावा आपको बता दें कि 1 सितंबर से हरियाणा में भी कक्षा 4 और 5वीं के स्कूल खुलने वाले हैं। अगली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जी हां, हरियाणा में 4, 5वीं कक्षा के बच्चों के लिए 1 सितंबर से स्कूल खुल जाएंगे। अभिभावकों यानी कि पेरेंट्स की अनुमति लेने के बाद ही बच्चे स्कूल आ सकते हैं। हरियाणा में भी 4 और 5वीं के स्कूल को 50% क्षमता के साथ खोला गया है, यानी कि यहाँ पर भी आधे बच्चे एक दिन आएंगे तो आधे बच्चे दूसरे दिन आएंगे। बाकी फिलहाल अभी 1 से 3री कक्षा के बच्चों के लिए स्कूल खोलने का फैसला नहीं लिया गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि आने वाले दिनों में जल्दी राजधानी दिल्ली में भी स्कूल खुल सकते हैं। जैसा कि आप देख
देख सकते हैं अगली खबर में कि पहले बड़ी कक्षाएं फिर छोटे बच्चों के लिए खुले स्कूल, एक्सपर्ट कमेटी की यही है राय। जी हां, दिल्ली में कोरोना के नियंत्रित मामलों को देखते हुए स्कूल खोलने के लिए बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने ये सुझाव दिया है कि अब राजधानी दिल्ली में भी धीरे धीरे स्कूलों को खोला जाना चाहिए। सबसे पहले बड़े बच्चों की कक्षाएं खोली जाएंगी, इसके बाद प्राइमरी और मिडिल कक्षाएं शुरू होंगी। यानी कि आने वाले दिनों में जल्द ही राजधानी दिल्ली में भी स्कूल खुलने वाले हैं, छोटे बच्चों से लेकर बड़े बच्चों तक के। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो अफगानिस्तान पर एक और बड़ा संकट, खास करके बच्चों पर है ये खतरा। 10 मिलियन यानी कि 1 करोड़ बच्चे हो सकते हैं भूखमरी का शिकार। जी हाँ, तालिबान शासन संकट झेल रहे अफगानिस्तान में बच्चे एक बड़ी ही गंभीर स्थिति का सामना कर रहे हैं। यूनिसेफ ने कहा है कि अफगानिस्तान में लाखों बच्चों को मानवीय सहायता की सख्त जरूरत है। ये बच्चे पहले से ही कोरोना संकट झेल रहे थे। अब तालिबान शासन के बाद सहायता देने वाली एजेंसियों के देश छोड़ने के कारण इनकी मुश्किलें और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि ये बच्चे पहले से ही मानवीय और विदेशी सहायता पर जीवित थे। लेकिन तालिबान का शासन आने के बाद जो एजेंसियां बच्चों की मदद कर रही थी वो देश छोड़कर जाने लगी हैं। ऐसे में लगभग 1 करोड़ बच्चों पर अनुमान के मुताबिक भूखमरी का दौर आ सकता है। हालांकि दूसरे देश अगर सहायता के लिए तैयार रहें तो बच्चों की मदद की जा सकती है। दोस्तों, अफगानिस्तान को लेकर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आपकी स्क्रीन पर है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पहले थे खास लेकिन अब हो गए हैं आम। जर्मनी में पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं अफगानी IT मिनिस्टर। मंत्री रहते देश में सेलफोन नेटवर्क को किया था विस्तार। जी हाँ, आपकी स्क्रीन पर अभी 2-3 तस्वीरें दिख रही होंगी। अगर आपको तस्वीरों का मतलब समझ में नहीं आ रहा है तो पहले ये जानकारी सुन लें। दोस्तों, आपको बता दें, अफगानिस्तान के पूर्व IT मिनिस्टर सैयद अहमद शाह सादत जर्मनी में पिज्जा बेच रहे हैं। पिज्जा कंपनी की यूनिफॉर्म पहने हुए वो जर्मन शहर लिप्जिग में साइकिल से पिज्जा डिलीवर कर रहे हैं। उन्होंने IT मंत्री रहते अफगानिस्तान में सेल फोन नेटवर्क को बढ़ावा दिया था। बाद में वो अफगानिस्तान छोड़कर जर्मनी आ गए थे, लेकिन अब वो पिज्जा की डिलीवरी कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि किस्मत कैसी पलटी है कि एक व्यक्ति एक समय में IT मिनिस्टर था लेकिन अभी वो एक डिलीवरी बॉय है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो 31 अगस्त तक काबुल एयरपोर्ट खाली नहीं करेंगे। G7 की तरफ से आया है बड़ा बयान। जी हाँ, अगर आप हमारे मुख्य समाचार रोजाना देखते होंगे तो आपको ये पता होगा कि अभी हाल ही में तालिबान ने ये कहा था कि वो 31 अगस्त तक का समय दे रहा है अमेरिका को। यानी कि तालिबान ने अमेरिका से कहा कि 31 अगस्त तक सभी लोगों को वहां से हटा लिया जाए और अमेरिकी सेना वहां से हट जाए, वरना उनको गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। लेकिन आपको बता दें, जब इस पर बैठक की गई G7 की, आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, G7 एक ऐसा संगठन है जिसमें दुनिया के 7 बड़े बड़े देश हैं, जैसे कि जापान, अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप वगैरह। तो अब इसी संगठन की तरफ से कहा गया है कि 31 अगस्त तक सेनाओं को नहीं हटाया जाएगा, बल्कि इसके बाद भी काम को जारी रखा जाएगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ने ये कहा है कि हम देखेंगे तालिबान का क्या है रवैया। तो दोस्तों, तालिबान ने जो अभी हाल ही में धमकी दी थी, उनको इसका जवाब मिल गया है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो राजस्थान के प्याज पर तालिबान का असर, 600 करोड़ तक की हो सकती है कमाई भारत के किसानों की अफगानिस्तान की वजह से, या कह लें तालिबान की वजह से। जी हाँ, अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के कारण भारत के प्याज मार्केट में किसानों को मोटा फायदा दिखने लगा है। इस बार अफगानिस्तान की प्याज भारत में आना मुश्किल है। ऐसे में प्याज का बाजार किसानों को हजारों करोड़ रुपए का फायदा दिला सकता है। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हमारे देश में प्याज की कमी होने पर अफगानिस्तान से प्याज मंगाए जाते हैं, यानी कि जब फसल कम होती है उस समय। इसके अलावा एक और आपको बात बता दें कि भारत में 80% ड्राई फ्रूट्स अफगानिस्तान से आते थे, यानी कि काजू, बादाम, मुनक्का वगैरह। लेकिन फिलहाल तालिबान की तरफ से इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों पर ही रोक लगा दी गई है। इसकी वजह से भारत में ड्राई फ्रूट्स के दाम 40% महंगे हो गए हैं एकदम से। फिलहाल बात रही अगर प्याज की, तो आपको बता दें, भारत के किसानों ने तालिबान और अफगानिस्तान के मामले को देखते हुए बड़ी संख्या में प्याज को लगाया है। हालात अगर इसी तरह से रहे तो भारत के किसानों को अच्छा फायदा होगा प्याज को लेकर। आप नहीं जानते हैं तो आपको बता दें, हमारे देश में सबसे ज्यादा प्याज कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान में होता है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की तो मौसम विभाग का अलर्ट, पूर्व उत्तर भारत में तेज तो देश के अन्य हिस्सों में अगले 4 दिन तक होगी हल्की बारिश। जी हाँ, भारत के उत्तर और मध्य और पश्चिमी हिस्सों में अगले 4 दिनों के दौरान हल्की बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग की तरफ से ये अपडेट जारी किया गया है। साथ ही में ये भी कहा गया है कि इसी अवधि के दौरान, यानी कि अगले 4 दिन के दौरान देश के पूर्वी हिस्से में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी। इसी की वजह से देश के पूर्वी हिस्सों में हल्की से तेज बारिश होगी। तो दोस्तों, ये तो अपडेट था आने वाले 4 दिनों के लिए। लेकिन आज 26 अगस्त को पूरे देश में कैसा रहेगा मौसम का हाल, इसकी ताजा जानकारी आपकी स्क्रीन पर है। अगली खबर में मौसम विभाग ने जारी किया है मौसम का पूर्वानुमान। जी हाँ, मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे के दौरान सिक्किम में, उप हिमालय पश्चिम बंगाल में, असम में, मेघालय में, हिमाचल प्रदेश में, नागालैंड के कुछ हिस्सों में, साथ ही में बिहार के कुछ हिस्सों में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, इसके अलावा उत्तराखंड में और तमिलनाडु के भी कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होगी, लेकिन कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। यानी कि आज इन सभी जगहों पर बारिश होने वाली है। इसके अलावा झारखंड के कुछ हिस्सों में, गंगे पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पूर्वी मध्य प्रदेश में, तेलंगाना के कुछ हिस्सों में, रायलसीमा में, कर्नाटक में, केरल में और लक्षद्वीप में भी आज हल्की बारिश हो सकती है। कहीं कहीं पर मध्यम बारिश भी हो सकती है।
है। इसके अलावा पश्चिमी मध्य प्रदेश और गुजरात के कुछ हिस्सों में, साथ ही में महाराष्ट्र में भी आज हल्की बारिश की संभावना है। मौसम की ये जानकारी थी स्काईमेट वेदर की तरफ से। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो कोर्ट से राहत मिली नारायण राणे को। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि महाराष्ट्र को बंगाल नहीं बनने देंगे। बीजेपी नेताओं के खिलाफ बयानबाजी बर्दाश्त नहीं। जी हां, अभी हाल ही में एक केंद्रीय मंत्री को, जिनका नाम है नारायण राणे, इनको महाराष्ट्र में गिरफ्तार कर लिया गया था। 20 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि जिस पार्टी की केंद्र में सरकार है उसके किसी मंत्री को गिरफ्तार किया गया हो। आपको बता दें, नारायण राणे सूक्ष्म और मध्यम उद्योग के एक मंत्री हैं। हमने आपको बीते रोज के मुख्य समाचार में बताया था कि नारायण राणे ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के खिलाफ आपत्तिजनक बात कही थी और इसी की वजह से गिरफ्तारी हुई, लेकिन जब कोर्ट में पेश किया गया तो इनको राहत दे दी गई है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो रेलवे के सफर में अब गोलगप्पे और चाट का भी स्वाद मिलेगा। IRCTC इसे शुरू करेगा। जी हां, सफर के दौरान यात्री अब दाल चावल सब्जी रोटी के अलावा गोलगप्पे यानी कि पानी पूरी और चाट का स्वाद भी ले सकेंगे। IRCTC क्षेत्रीय कार्यालय का दावा है कि रेलवे खान पान में चाट और गोलगप्पे को शामिल करने वाला है। पहले इसकी शुरुआत छत्तीसगढ़ के बिलासपुर से की जाएगी। इसके बाद धीरे धीरे ये सुविधा देश के सभी जगहों पर मिल सकती है, यानी कि अब आप ट्रेन का सफर करते समय भी गोलगप्पे का मजा उठा पाएंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो 8वीं और 10वीं पास के लिए इन पदों पर निकली है सरकारी नौकरी। जी हां, अगर आप उत्तराखंड में रहते हैं तो सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है। 8वीं और 10वीं पास वालों के लिए ये नौकरी निकाली गई है। ड्राइवर समेत कई पदों पर यह भर्ती निकली है। इस भर्ती के आवेदन कल 27 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तारीख होगी 10 अक्टूबर 2021। ज्यादा जानकारी आपको मिल जाएगी ssc.uk.go.in पर जाकर। दोस्तों, साथ ही में आपको बता दें, हमने आपको जितने भी वीडियो के बारे में बताया है उसका आपको एक लिंक मिलेगा इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में। लिंक के जरिए जब आप वीडियो देखने जाएंगे तो आपसे एक कोड मांगा जाएगा। आपको कोड डालना है 2520। ये कोड सभी वीडियो के लिए मान्य होंगे। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो राष्ट्रपति की सुरक्षा में लगे जवान के घर हो गई है चोरी। 2 दिन पहले छुट्टी पर आया तो बॉडीगार्ड के उड़े होश, पर बॉडीगार्ड ने कहा है कि पुलिस मदद नहीं कर रही है। जी हां, एक ऐसा बॉडीगार्ड जो कि हमारे देश के राष्ट्रपति की सुरक्षा करता है, अभी हाल ही में उसके घर पे चोरी हुई। जानकारी के मुताबिक 50,000 का सामान चोरी हुआ है, लेकिन पीड़ित बॉडीगार्ड की तरफ से ये कहा गया है जानकारी के मुताबिक कि पुलिस सही से सहायता नहीं कर रही है। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो पेट्रोल डीजल के दामों में बीते रोज नहीं हुआ कोई बदलाव। आइए बता दें आपको ताजा भाव। जी हां, एक आध दिन की पेट्रोल डीजल पर कटौती के बाद बीते रोज इसके दाम जस के तस रहे, यानी कि इसमें कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं हुई। फिलहाल आपको 1 लीटर पेट्रोल राजधानी दिल्ली में 101 रुपए 49 पैसे, तो वहीं आपको 1 लीटर डीजल 88 रुपए 92 पैसे का मिलेगा। बाकी मुंबई, कोलकाता, चेन्नई के दाम आपकी स्क्रीन पर है, आप वीडियो को रोककर देख सकते हैं। बात करेंगे आज के अगले बड़े खबर की, तो MI ब्रांड हो सकता है बंद। इस नाम से बेचे जाएंगे अब Xiaomi के स्मार्टफोन। जी हां, आप में से कई सारे लोग ऐसे होंगे जिन लोगों ने MI का फोन चलाया होगा, लेकिन आपको बता दें, आने वाले दिनों में अब जो MI के फोन आएंगे तो उनकी ब्रांडिंग MI नहीं बल्कि Xiaomi होगी। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि कंपनी की तरफ से नहीं की गई है। तो दोस्तों, आज 26 अगस्त 2021 की यही ताजा खबरें थी और महत्वपूर्ण खबरें थी। उम्मीद करते हैं इससे आपको काफी कुछ जानकारी मिली होगी। हम बस इसके बदले में आपसे इतना ही चाहते हैं कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, क्योंकि आपका लाइक और शेयर करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।